हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हिंदी सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आ चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिक ऑफ संज्ञा सीखा है। जितने भी हमारे ग्रामर के पार्ट होते हैं, हिंदी ग्रामर के जितने भी पार्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हमने स्टार्टिंग से इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट हमें संज्ञा के बारे में जानना पड़ेगा, देन सर्वनाम के बारे में जानना पड़ेगा, विशेषण जानना पड़ेगा, और आज हम जानने वाले हैं क्रिया के बारे में। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाके स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखो, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आपको ये सारी चीजें आगे तक बढ़िया तरीके से काम आए। ओके, चलो तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। क्या है? क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी टाइप का काम। ठीक है, अब जैसे मैं क्या कर रही हूं, मैं बोलने का काम कर रही हूं। क्या कर रही हूं? मैं बोल रही हूं, मतलब कि आपको पढ़ा रही हूं। तो क्या है? ये बोलने का काम है कि नहीं? सो ये कौन सी क्रिया हो गई? बोलने की क्रिया हो गई। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा? किसके अंदर आ जाएगा? क्रिया के अंदर आ जाएगा। उसी तरह से आप सुन रहे हैं, आप सुनने का काम कर रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखने का काम कर रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं तो आप खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सो खाना, पीना, नहाना, धोना, सोना, उठना, ये सारी चीजें जिसके भी एंड में क्या आ जाता है? ना आ जाता है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? ये सारी चीजें क्रिया के अंदर आ जाती है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन जानेंगे सबसे पहले बच्चों। सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से एकदम शांति से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो जाके आपको डेफिनेशन समझेगा और एग्जाम्पल भी बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को रीड करेंगे। जिस वाक्य में, ठीक है, जिस शब्द में भी बोल सकते हैं आप, या फिर जिस वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, मतलब कोई भी काम के करने या फिर कोई काम हो रहा है, ऐसा आपको अगर समझ में आ रहा हो, ऐसा बोध हो, ऐसा समझ में आए, तो हमें क्या समझना है? ये क्या है? ये सेंटेंस में क्रिया है। ठीक है, चलो एक और बार डेफिनेशन को शांति से समझते हैं। जब भी, जिस भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी शब्द के अंदर अगर आपको ऐसा बोध हो रहा हो कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है या फिर यहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो इस तरह का बोध होने पर, इस तरह से समझने पर आपको क्या समझना चाहिए? इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है? ये है क्रिया। ठीक है, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो। ठीक है, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ओके, अब जैसे सपोज आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? खाने की क्रिया हो जाएगी, है कि नहीं? खाना खाना, खाना खाना, ये कौन सी क्रिया हो गई? ये खाने की क्रिया हो गई। ठीक है, सो ये सेंटेंस के अंदर आप किसे अंडरलाइन करेंगे? खाना। इस चीज को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है? ये एक क्रिया है। ठीक है, चलो उसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? गाय ने दूध नहीं दिया था। गाय ने क्या किया? दूध नहीं दिया था। ठीक है, सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? गाय ने अपना काम नहीं किया था। ठीक है, वो कोई काम करती है, दूध देने का काम करती है, वो उसने नहीं किया था। ठीक है, सो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है? गाय ने दूध नहीं दिया था। ठीक है, क्या दिया था? तो दिया था क्या हो जाएगा? दिया था हो जाएगा हमारा क्रिया। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, देना, दिया था मतलब देना, देने की क्रिया करती है गाय, हमें दूध देने की क्रिया करती है, और उसने दूध देने की क्रिया नहीं की। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस में क्या समझ आ रहा है? कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई कार्य न होने का बोध हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज रहमान से गलती हो गई। रहमान से क्या हो गई? गलती हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? कोई चीज के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, कोई चीज के होने का बोध हो रहा है। कौन सी चीज के होने का बोध?
गलती के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रहमान से कोई गलती हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, हो गई। ठीक है, कोई कुछ तो भी चीज हो गई। ठीक है, किसी चीज के होने का बोध हो रहा है। कौन सी चीज के होने का बोध हो रहा है हमें यहाँ पर गलती के होने का बोध हो रहा है। किसके होने का, गलती के होने का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या समझेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे क्रिया। ठीक है, सो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, हो गई। ठीक है, ये क्या, इसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जिससे आपको क्या समझ में आ रही कि वो चीज, रहमान से कोई चीज हो गई मतलब गलती हो गई। ठीक है, हो जाना मतलब गलती हो जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी है। मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी है, मतलब यहाँ पे हमें सेंटेंस में क्या बता रहा है, किसी ने कुछ खरीदा है। ठीक है, खरीदा मतलब खरीदना। खरीदना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से काम हो जाता है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये केस में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, खरीदना। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, आ जाएगा सेंटेंस में क्या बोला हुआ है, मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदा। ठीक है, एक मोटर खरीदा तो खरीदना। ठीक है, सो मोटर को खरीदना, खरीदना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी। तो इसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, समझ में आ गया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज हो रही है या फिर कोई भी चीज के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, सो ऐसी चीजें अगर आपको सेंटेंस के अंदर समझ में आती है तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये है क्रिया। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं, मैंने पानी पी लिया। मैंने पानी पी लिया, पी लेना क्या हो गया, पी लेना किसके अंदर आ जाएगा, पी लेना हमारा काम के अंदर आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं बेड पर सो गया। ठीक है, मैं क्या हो गया, बेड पर सो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, बेड पे सोने की क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम सोने की क्रिया कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सो गया। तो गया ये क्या हो जाएगा हमारा, किसके अंदर आ जाएगा, क्रिया के अंदर गया आ जाएगा। ठीक है, सो गया ये शब्द किसके अंदर आ जाएगा, क्रिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कुछ एग्जाम्पल जो कि है आप सभी के लिए होमवर्क, और आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से कमेंट करके इसका आंसर बताना है, क्योंकि ये क्या है, आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। और इससे पहले मैंने नोटिस किया आप सभी ने आंसर नहीं किया, इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ था, जल्दी जल्दी से उनके भी कमेंट्स मुझे चाहिए कि आपने आंसर किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, चलो कर लेते हैं हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व। इसे आप सॉल्व करेंगे, मैं बस आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, सो ये क्या है, आपका आज का होमवर्क है। ओके, इसे आपको डन करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। ठीक है, टहल रहे थे मतलब चलना, चलने की क्रिया कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टहल रहे थे। ठीक है, टहल रहे थे ये क्या हो जाएगा, एक तरह की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह से आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने एक कंप्यूटर खरीदी। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। यहाँ पर एक कंप्यूटर खरीदी गई है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें, बहुत ज्यादा इजी है। आई होप सो सभी को समझ में भी आ गया होगा और आप सभी आंसर भी जरूर से करेंगे। ओके, चलो सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होता है। आई होप सो आप सभी को क्रिया का टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए हैं तो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 जरूर से देखो, ताकि आपका बेसिक से हिंदी ग्रामर क्लियर हो जाए। ओके, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर तो जरूर से करना। ओके, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय।